Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जितने भी स्टूडेंट नीट 2026 का एग्जाम देने वाले हैं उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ऑफिशियली एनटीए की तरफ से पूरी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है एग्जाम से रिलेटेड वो आ चुकी है। कितने स्टूडेंट हैं जो एग्जाम दे पाएंगे, कौन कौन दे पाएगा और कौन कौन नहीं दे पाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी। और उसके साथ ही अगर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस चेंज करना चाहते हैं या एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। और इसमें जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का है जो एग्जाम सेंटर है वो बदल जाएगा। मतलब अगर आप नहीं भी चेंज करेंगे तब भी आपको नया एग्जाम सेंटर मिलेगा। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो न्यूज एंड इवेंट के सेक्शन में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जो कि एनटीए की तरफ से आया है। अभी तक सिर्फ डेट्स जो हैं वो आपको ट्विटर के माध्यम से मिली थी और उसके साथ ही कल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें कुछ चीजों को क्लियर कर दिया गया था कि किस तरीके से आपका एग्जाम होगा, क्योंकि पैटर्न के अंदर कुछ चेंजेस रहे हैं। आपका 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाला है इस बार, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं कि एग्जाम जो आपका रीनीट 2026 हो रहा है कौन कौन दे सकता है। तो वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने पहले जो 3 मई को एग्जाम हुआ है वो एग्जाम दिया है वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। प्लस ऐसे स्टूडेंट जिनका एडमिट कार्ड तो पहले आ चुका था, जो आपका 3 मई को एग्जाम हुआ है उसमें उनका एडमिट कार्ड आ चुका था लेकिन किसी वजह से या तो वो एग्जाम सेंटर नहीं पहुंच पाए थे या एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो वो लोग भी यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। तो यानी अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, आपका एडमिट कार्ड आया था, तो चाहे आपने एग्जाम दिया हो या ना दिया हो आप जो है एग्जाम दे सकते हैं। अब इसमें दूसरा सवाल आता है कि कौन एग्जाम नहीं दे सकता। अब एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए की यहाँ पर बनती है कि वो उन सभी स्टूडेंट को एग्जाम से बाहर कर दे, उनको एग्जाम देने की अनुमति ना दे जितने भी स्टूडेंट जो है वो फ्रॉड करे हैं, यानी पेपर लीक वाले मामले में जितने स्टूडेंट इन्वॉल्व हैं। तो उन सबको एनटीए की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको बैन कर दे और उनको एग्जाम ही ना देने दे ऐसे बच्चों को, क्योंकि जो ऑलरेडी फ्रॉड कर चुके हैं और वो पकड़े जा चुके हैं तो उनको जो है बैन कर देना चाहिए। हालांकि एनटीए ने अपने नोटिफिकेशन में कुछ भी इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है इनको ये चीज करनी चाहिए। और एक तो पूरा सिस्टम ऐसा है कि बायलैटरल चीजें नहीं चलती हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम कोई इन्फॉर्मेशन उनको दें और वो पहुंच पाए उनके पास। तो एटलीस्ट ऐसा तो होना चाहिए कि जो स्टूडेंट लीक मामले में इन्वॉल्व हैं उन सभी को जो है बैन कर देना चाहिए, वो एग्जाम ना दे पाए। और मैं तो इसमें ये मानता हूं कि सिर्फ इसी साल नहीं, कम से कम 4 से 5 साल के लिए बैन कर देना चाहिए कि अगर कोई भी ऐसे मामले में इन्वॉल्व हुआ तो आगे भी वो एग्जाम ना दे पाए, पूरा करियर ही खत्म हो जाए। तभी लोगों के अंदर डर बैठेगा और वो ऐसी चीजों से दूर भागेंगे। अब दूसरी चीज आती है क्या फीस आपकी लगेगी। तो यहाँ पर रीनीट के लिए आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। इवन जो आपका पहला पैसा जमा हुआ है वो आपका वापस आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे आपका पैसा वापस आएगा। तो जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया था उसी सेम अकाउंट के अंदर आपका पैसा वापस आएगा। हालांकि यहाँ पर भी कुछ बदलाव की जरूरत है। मेरे हिसाब से इनको क्या करना था, जब अभी एग्जाम सेंटर चेंज करने का ऑप्शन दिया है तो इनको एक अकाउंट नंबर को ऐड करने का ऑप्शन देना चाहिए था जिसके अंदर रिफंड हो। तो जैसे ये ऑलरेडी पोर्टल खोला ही है, उसी पोर्टल में एक और ऑप्शन इनको ऐड करना चाहिए था कि अकाउंट डिटेल जो है आप उसमें ऐड कर पाएं। एक साथ सभी बच्चे अपनी अकाउंट डिटेल दे देते और उसी अकाउंट डिटेल के अंदर जो है आपका पैसा वापस कर दिया जाता। तो यहाँ पर इस चीज के बारे में इन्होंने सोचा ही नहीं है। अभी सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराने के बारे में सोच रहे हैं, रिफंड के बारे में शायद इन्होंने अभी सोचा भी नहीं है। लेकिन अगर कुछ और ये चेंज नहीं करते हैं तो जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया था उसी अकाउंट में जाएगा। अब इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत उन बच्चों को आएगी जिन्होंने अपने किसी रिलेटिव से पेमेंट कराया है या कैफे वाले से कराया है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही करते हैं कि 1600-1700 रुपए रहता है, कैफे वाले को दे देते हैं और कैफे वाला अपने अकाउंट से जो है पेमेंट करता है। अब यहाँ पर यह दिक्कत रहेगी, पेमेंट जो है वो उसी अकाउंट में चला जाएगा जिस अकाउंट से आया था। हालांकि यहाँ पर एनटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको अभी जब पोर्टल खोला ही है आपको एडमिट कार्ड पर जो एग्जाम सेंटर उसको चेंज करने के लिए, तो उसी टाइम पर जो है इनको एक और ऑप्शन ऐड कर देना चाहिए था आपको अपनी अकाउंट डिटेल ऐड करने का, जिसमें पैसा रिफंड हो सके। लेकिन इसको इन्होंने ऐड नहीं किया। मैं एनटीए से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस ऑप्शन को ऐड करें। एग्जाम सेंटर को आपका बदलने का ऑप्शन क्या इसमें रहेगा, तो आप जो है एग्जाम सिटी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहले किसी दूसरी जगह पर रहते थे और अभी किसी दूसरी जगह पर हैं, क्योंकि पहले ज्यादातर लोग क्या कर रहे थे, किसी कोचिंग में या जहां पर वो पढ़ते हैं वहीं पर थे और उसके बाद जो है जैसे ही एग्जाम हो गया तो सब लोग अपने घर पहुंचेंगे। तो जहां पर भी अभी वो प्रेजेंटली हैं, अगर वहीं एग्जाम देना चाहते हैं तो उनको जो है लोकल एड्रेस चेंज करके जहां पर वो एग्जाम देना चाहते हैं वहां को सेलेक्ट करके और वहीं का जो है एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब फिर से ऑप्शन देना होगा। अब इसमें जो आपका स्कूल पहले रहा होगा, मतलब एक ही सिटी के अंदर बहुत सारे स्कूल्स रहते हैं, वो आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है और ये पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ
सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो आप शहर को सेलेक्ट कर सकते हैं, स्कूल या कॉलेज कहां पर आपका जो है एग्जाम सेंटर पड़ रहा है उसको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। और जितने स्टूडेंट पहले एग्जाम दे चुके हैं, कोई भी आपका स्कूल रहा हो आप ही के सिटी में या किसी भी सिटी में, तो आप उसको भी सेम नहीं पाएंगे, ये भी आपका बदल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका चेंज हो जाएगा। चेंज इसलिए होगा क्योंकि हर सिटी के अंदर कुछ ना कुछ बच्चे जो हैं वो अपना एग्जाम सेंटर बदलेंगे, तो अब इनको दोबारा से रीशफलिंग करनी पड़ेगी, तो सभी का सेंटर जो है वो बदल जाएगा, चाहे आप खुद से चेंज करवाएं या ना करवाएं। ठीक है, तो एग्जाम सेंटर जो है वो सभी स्टूडेंट का बदल जाएगा। अब जो एनटीए की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या चीजें वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है ये ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ और इसमें क्या रूल्स रेगुलेशंस रहने वाले हैं इस साल के लिए वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहला जो चेंज इसके अंदर हुआ है वो तो आपका टाइमिंग के अंदर हुआ है। नॉर्मली आपका एग्जाम 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चलता था और अभी 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको जो मिलेगा, और ये इसी साल से लागू हो गया है, क्योंकि बीच में जो आपका साइन कराना होता था, आपका वेरिफिकेशन होता था, तो बीच बीच में जो आपको एग्जाम टाइम पे डिस्टर्ब किया जाता था, वो टाइम बचाने के लिए आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। ठीक है, तो आपका एग्जाम अब 2 बजे से लेकर 5:15 तक चलेगा और 21 जून 2026 संडे के दिन आपका जो है एग्जाम होना है। नॉर्मल जितनी लैंग्वेजेस में होता है उतनी लैंग्वेज में होगा, इस समय कोई भी करेक्शन का ये चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। अब बात आती है जो लोग अपना एग्जाम सेंटर बदलना चाहते हैं तो वो कब से कब तक कर सकते हैं। जैसे ये नोटिफिकेशन आया था यानी 15 मई से ही ये ऑप्शन जो है एक्टिवेट कर दिया गया था, आप लोग अपना एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है वो 21 मई 2026 रात के 11:50 तक आप लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो लास्ट डेट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, 15 मई से लेकर 21 मई 2026 तक जो है आपकी ये टाइमलाइन है जिसमें आप एनटीए के ऑफिशियल पोर्टल पे जाके करेक्शन कर सकते हैं, नए एग्जाम सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। फीस पेमेंट की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। अगर आपको कोई करेक्शन करना है, पर्टिकुलर्स में कोई मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर कोई भी आपको करेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ आप अपना एग्जाम सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे। और जो आपकी सिटी इंटीमेशन है कि किस सिटी के अंदर आपका एग्जाम सेंटर पड़ा है, ये भी अभी इसकी डेट नोटिफाइड नहीं की गई है, अलग से आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जो कल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बोल दिया गया था कि आपका एडमिट कार्ड जो है 14 जून तक आ जाएगा, यानी एक हफ्ता पहले आपका जो है वो एडमिट कार्ड आ जाएगा और एग्जाम की टाइमिंग ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। और बाकी रिजल्ट कब आएगा, कब आपके रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स दिखाए जाएंगे, आंसर शीट कब आएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी रेगुलरली चैनल पे अपडेट की जाएगी इनके ऑफिशियल पोर्टल पे। तो जितने भी अपडेट आएंगे आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल के साथ जुड़ जाना है। साइट पे जब आप पहुंचेंगे तो कैंडिडेट एक्टिविटी के अंदर आपको जो है ये लिंक दिखेगा जहां से जाकर आप जो है अपना करेक्शन कर सकते हैं सिटी का। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, प्रेजेंट एड्रेस चेंज करके और फिर उसके बाद जो है आप अपना नया एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट का लॉगिन करके और फिर आपको दिखाता हूँ। इन्फॉर्मेशन डाल के जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये जो डिटेल्स है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। जितने भी स्टेप हैं वो सारे आपके ऑलरेडी कंप्लीट हैं क्योंकि एग्जाम आप ऑलरेडी दे चुके हैं। यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है वो प्रेजेंट एड्रेस को चेंज करके एग्जाम सिटी को चेंज करने का ऑप्शन है। ठीक है, तो इस ऑप्शन पे आप यहाँ से जाकर क्लिक करेंगे और फिर आपको जो है अपना प्रेजेंट एड्रेस चेंज करना है और फिर उसके बाद एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करके फाइनल आपको सेव कर देना है, क्योंकि यहाँ पर फीस पेमेंट वाला कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसे ही आप चेंज करेंगे और उसको फाइनल सबमिट कर देंगे, आपका जो है वो प्रेजेंट एड्रेस और एग्जाम सेंटर की जो सिटी है वो चेंज हो जाएगी और फिर उसके बाद कहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर पड़ा है अलग से उसका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी कोई क्वेरी या डाउट आपका बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।